दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 2024 के रण की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2024 का रण यानी कि लोकसभा का रण, लेकिन हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर रण दो होने हैं। एक जो संघर्ष, एक रण होना है, एक जो चुनावी समर है वो लोकसभा की है और दूसरी चुनावी समर विधानसभा की है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं कि 2024 के खासकर विधानसभा के चुनावी समर के लिए अभय सिंह चौटाला कैसी तैयारी कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ में इस समय मान लें तो इनेलो के सर्वे सर्वा हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमते हैं आजकल। इससे पहले उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाल करके अपनी स्वीकार्यता या अपनी एक्सेप्टेबिलिटी तो कबूल करा ली। इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला विधानसभा में बोले, चाहे वो पब्लिक मंच पर बोले, उनको सुनने वाले लोग भी काफ़ी होते हैं। और मैं आपसे इस वीडियो में जो जिक्र करने चला हूं कि अभय सिंह चौटाला की जो राजनीतिक तैयारी है विधानसभा के चुनावी समर के लिए वो कैसी है। आज जब हम आपको ये वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं तो आज ही अभय सिंह चौटाला पड़ोस के ज़िले यानी कि हम फरीदाबाद से आपसे बात कर रहे हैं और नूह मेवात ज़िले में अभय सिंह चौटाला थे। और जो इंडियन नेशनल लोकदल से निकली हुई पार्टी है, चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके कुछ नेता आज भी शामिल हुए इंडियन नेशनल लोकदल में। अभय सिंह चौटाला पिछले काफ़ी समय से मेवात की राजनीति पर पूरा फोकस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो विधानसभा के अंदर भी अभी हाल ही में अभय सिंह चौटाला जब बोल रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के विधायक मामन खां के पक्ष में एक बड़ा बयान दिया। जो अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई अभी हाल ही में जो देशद्रोह से संबंधित होती हैं, यानी कि नूह मेवात की हिंसा में जिसमें कि मामन खां दोषी हैं, मामन खां को दोषी बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है और जिसके अंदर कि मामन खां जमानत पर हैं और उनके जमानत पर आने के बाद और भी कई FIRs हैं जिनमें कि वो UAPA धारा जोड़ी गई है और उसको लेकर के अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में बोला था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभय सिंह चौटाला की आखिर राजनीति किस प्रकार की है और वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि मेवात से संबंधित जो विधानसभा की सीटें हैं जहां पर कि मेव मुस्लिम बाहुल्य जो वहां मतदाता हैं, जो सीटों को प्रभावित करते हैं, उन पर पूरा फोकस है इस समय अभय सिंह चौटाला का। आज नूह मेवात जिले में थे और इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला के जो नज़दीकी लोग हैं, जो अभय सिंह चौटाला की जो सियासी तैयारियां हैं जिसका वो ताना बाना बुनते हैं, उनके नज़दीक के लोग बताते हैं कि अभय सिंह चौटाला अब की बार सत्ता के अंदर या तो प्रमुख भागीदार होंगे और या सत्ता के अंदर यानी कि जो 2024 का चुनाव होगा उसके अंदर सत्ता के काफ़ी नज़दीक होंगे। और मैं आपसे जो बता रहा हूँ कि तैयारियों के अगर आलेख पर आप देखें, और मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था कि मेव मुस्लिम मतदाताओं का, मेव मुस्लिम मतदाता प्रभावित सीटों का, तो मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटें, जिसका कि मैंने आपको बता दिया कि विधानसभा तक में उन्होंने कांग्रेस विधायक तक के फेवर में बोला। वो कांग्रेस के विधायक जिनके फेवर में कांग्रेस के नेता भी नहीं बोले थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं बोले थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने शायद उनके बारे में बोलकर न केवल मामन खां बल्कि पूरे मेवात की जनता को एक संदेश दिया कि भाई मैं आपके साथ हूं, मैं आपका खैर ख्वाह हूं। अगर कोई बात आएगी तो आपके हित की, आपके पक्ष की आवाज़ उठाने वाला अभय सिंह चौटाला होगा। वैसे आपको बता दें कि वैसे भी चौटाला परिवार की मेवात इलाके के अंदर स्वीकार्यता ठीक ठाक है। और अगर आप देखें कि मेव मुस्लिम मतदाता कौन सी विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं, तो आपको मैंने पहले भी कई बार वीडियोज़ में बताया है कि नूह जिले की 3 विधानसभा सीटें, नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना, इसके साथ पलवल जिले की विधानसभा सीट हथीन नंबर 4, गुरुग्राम जिले की विधानसभा सीट सोहना नंबर 5 और फरीदाबाद जिले की विधानसभा सीट फरीदाबाद NIT नंबर 6। ये 6 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि 3 सीट तो ऐसी हैं जहां की राजनीति केवल मेव मुस्लिम मतदाताओं से चलती है, नूह जिले की 3 सीटें, और गुरुग्राम की सोहना सीट जहां पर कि मेव मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, हथीन सीट पलवल जिले की जहां पर कि मेव मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है, और इसके साथ जो 6वीं सीट है फरीदाबाद की NIT सीट जहां पर मेव मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है।
अगर फरीदाबाद के NIT सीट पर जाएं तो लोग बताते हैं कि 45,000 के आसपास में मुस्लिम मतदाता हैं। पलवल जिले की जो हथीन विधानसभा सीट है, वहाँ पर अगर वोट को 3 शेयर्स में कर दिया जाए तो अकेले 40% में मुस्लिम मतदाता हैं और बाकी में सभी और कास्ट हैं। और सोना के अंदर भी जाएं तो लगभग यही रेशियो वहाँ का भी है। और इन 6 विधानसभा सीटों को साधने के लिए मुस्लिम मतदाता राजनीति को साधते हैं अभय सिंह चौटाला। और राजनीतिक सूत्र तो कुछ ऐसा बताते हैं कि जैसे अभय सिंह चौटाला ने इन सभी सीटों के लिए प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं। और आपको चलते चलते एक बात का और भी बता दें कि फरीदाबाद की NIT की जो विधानसभा सीट है, जब से ये अस्तित्व में आई है, यहाँ पर पहली बार विधायक बने थे 2009 में पंडित शिवचरण शर्मा, आजाद प्रत्याशी थे। दूसरी बार यहाँ पर विधायक बने नगेंद्र भड़ाना, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे 2014 में। तीसरी बार 2019 में यहाँ से विधायक बने नीरज शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। यानी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ मुस्लिम मतदाता काफ़ी संख्या में है। और अगर फरीदाबाद की NIT की सीट की बात कर चले आगे बढ़ने से पहले, तो इस सीट पर तो सिख मतदाता भी बड़ी संख्या में है और सिख मतदाता भी देवीलाल परिवार, ओम प्रकाश चौटाला परिवार के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और मैं जो आपसे बात कर रहा था कि अभय सिंह चौटाला की तैयारियां कैसी हैं, इन 6 विधानसभा सीटों को साधने के लिए अभय सिंह चौटाला पूरे से लगे हुए हैं। इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला हरियाणा की उन सीटों को इस समय टारगेट कर रहे हैं। जैसे आप माने तो पिछले दिनों नरवाना विधानसभा के जो पूर्व विधायक है पृथ्वी सिंह नंबरदार, जो इनेलो जब 2 फाड़ हुई, अलग हुई, तो उस समय वो जननायक जनता पार्टी में चले गए थे, वो वापस इनेलो में आए। अगर इधर बात करें पलवल विधानसभा क्षेत्र की, तो राजनीतिक चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि पलवल के अंदर भी इनेलो के एक पूर्व विधायक जल्दी ही इनेलो में वापस हो सकते हैं। अगर पृथला विधानसभा की बात करें तो पृथला विधानसभा में भी चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि जो पृथला के पूर्व विधायक हैं, निर्दलीय विधायक बने थे टेकचंद शर्मा, उनकी BSP में, हालांकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया था, वो बिना किसी झंडे डंडे का प्रोग्राम था। और इसके साथ साथ अभी वो पिछले दिनों उन्होंने BSP में भी प्लानिंग की थी, लेकिन अब सूत्र कुछ ऐसा बता रहे हैं कि जैसे शायद उनकी भी इनेलो से तैयारी है। मतलब हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला, जहां दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और BJP के लिए लोकसभा टारगेट है, तो अभय सिंह चौटाला के लिए लोकसभा चुनाव पर तो तैयारी जो है वो है, लेकिन इसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला की तैयारियां विधानसभा को लेकर ज़्यादा हैं। और इसलिए आप माने कि उन तमाम जिलों में, जहां पर कि उन तमाम विधानसभा सीटों पर जहां की इंडियन नेशनल लोकदल का, चौधरी देवीलाल का, ओम प्रकाश चौटाला का असर रहा है, प्रभाव रहा है, कभी प्रत्याशी जीतते रहे हैं, उन सबको अभय सिंह चौटाला इस समय टारगेट कर रहे हैं। और राजनीतिक लोग तो ये बताते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने लगभग 30 से 50 ऐसी सीटें फिक्स कर रखी हैं जिन पर कि वो पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप मान लीजिएगा कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही अधिक दिलचस्प होगा, और जिसके अंदर की तमाम प्रकार के राजनीतिक नज़ारे होंगे। अभी चर्चाएं तो ये भी हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, चर्चाएं तो कुछ इस प्रकार की भी हैं। और वैसे हालांकि जो इंडिया गठबंधन है वो है तो लोकसभा के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन क्योंकि अगर लोकसभा में ताकत बढ़ती है, इनेलो जो है अगर इंडिया गठबंधन में आती है और अगर इनेलो का कोई सांसद बन जाता है, तो फिर आप मान लीजिए कि इनेलो के लिए विधानसभा का चुनावी समर और ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा थोड़ा सा दिलचस्प और आसान भी होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि हरियाणा के जो राजनीति है वो किस करवट ले रही है? आपको क्या लगता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल क्या किसी बड़ी भूमिका में हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला क्या हरियाणा की जनता के अंदर अब यात्राएं निकाल करके और तमाम प्रकार के जो आयोजन करते हैं उससे क्या स्वीकार्य नेता बन चुके हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।